नमः सिद्धेभ्य। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ज़्यादा पास में ले लेते हैं तो फिर यहाँ दिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, कम है। पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिसको जब भी पढ़ते हैं तो सचमुच एक मलाल तो हमेशा रह जाता है कि ये अधूरा क्यों रह गया। पर हमारी भी नकारात्मक दृष्टि ऐसी क्यों जाती है कि अधूरा क्यों रह गया। हम ये सकारात्मक क्यों नहीं सोचते कि कम से कम 9 अधिकार तक लिखा गया, और इसमें इतना कुछ लिखा गया कि इसकी महिमा तो गुरुदेव श्री ने गाई। बड़े दादा कहा करते थे वर्णी जी के बारे में कि उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि 100 बार पढ़ूंगा। वर्णी जी ने प्रतिज्ञा की थी मोक्ष प्रकाशक 100 बार पढ़ूंगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे भी ऐसा लगा कि प्रतिज्ञा तो हमें भी करने जैसी है। आवाज़ ठीक है? अब ठीक है। अब मुझे लगता है कोई स्पीकर बंद था, शायद खुल गया। तो हमें भी ये ऐसी कोई प्रतिज्ञा कर लेनी जैसी है, क्योंकि इसमें इतना सार है। और वास्तव में जब भी इसे पढ़ते हैं, चाहे विद्यार्थी काल में पढ़ा चाहे उसके बाद पढ़ा, तो ऐसा लगता है कि सुबह तो हमारे आचार्य देव टीचर हैं, जैसे कॉलेज के टीचर होते हैं ना, प्रोफेसर होते हैं। सुबह तो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और शाम को हम पंडित टोडरमल जी से ट्यूशन लेते हैं। तो प्रोफेसर ने जो कहा कॉलेज में, उसी को ट्यूशन टीचर रिपीट करके अपनी भाषा में, और फिर नहीं समझ में आए तो कभी कभार हाथ भी चल जाता है। और सचमुच जब कोई एक लाइन को पढ़ो, कई लाइनों को पढ़ें, ऐसी आवाज आएगी। मुझे लगता है आज माइक का होनार अच्छी नहीं है, शायद इसीलिए आज प्रकरण भी वैसा ही है। तो जब कुछ ऊपर नीचे होता है विद्यार्थी, तो फिर ट्यूशन टीचर ऐसे ही लगता है कि पंडित टोडरमल जी कई बार अपनी लाइनों से कुछ ऐसे शब्द बाण छोड़ रहे हैं जो सीधा यहां लगते हैं और अकल ठिकाने आ जाती है कुछ लाइनों से, और वो उनके वाक्य प्रसिद्ध भी हो गए इसी तरीके से। अपन एक बार इस प्रकरण को, एक सेकेंड, इस प्रकरण को एक बार, इसका जो 2 पैराग्राफ हैं वो आपके पीछे आ रहे होंगे लाइन में। इन 2, अभी ये सारे उदाहरण काम आएंगे माइक के इस प्रकरण में। तो हम ये जो पीछे स्क्रीन पे आ रहा है, हम इसे पढ़ें। 9वां अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, पूरा नहीं पढ़ेंगे ताकि एक संदर्भ ख्याल में आ जाए, बस इतना पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ा सबने है कभी ना कभी। हम सिर्फ एक संदर्भ ख्याल में आ जाए इसलिए इतना सा पढ़ेंगे। यहां प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, या मोह आदि के उपशमादि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो। क्या है कि शिष्य भी टोडरमल जी का है और 9वें अधिकार तक आते आते बहुत होशियार हो गया है। मतलब जिनको महाराज जी इतना होशियारी का प्रश्न अगर आपकी कक्षा में कोई करे, मतलब सच में वो टोडरमल जी को फंसाना चाहता है ऐसा लग रहा है। आप आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा और ख्याल में आएगी बात कि उपदेश किस लिए देते हो। मतलब 9वें अधिकार के आने के बाद वो कह रहे हो उपदेश किस लिए देते हो, क्योंकि अगर भवितव्यानुसार बनता है, काल लब्धि आने पर बनता है, होनार आने पर बनता है, तो फिर उपदेश दे किस लिए रहे हो। और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या, ये गोला दाग दिया शिष्य ने। मुझे पता नहीं माइक कितना काम कर रहा है, पीछे तक कितनी आवाज जा रही, पर इतनी तेज तो आवाज है कि शायद सुनाई दे रहा होगा। नहीं तो आगे आ जाओ भाई, अगर ऐसा है तो। ये तो ऐसा है कि जब इसकी होनार काल लब्धि अच्छी होती तो ये तेज हो जाता है, फिर कुछ निमित्त मिलता है पूरे ही बंद हो जाता है। पर
हमारा निर्णय है कि हम तो प्रवचन करेंगे, तो हम तो प्रवचन कर रहे हैं, प्रारंभ हो चुका प्रवचन। जब माइक काम करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, इस निमित्त से आवाज पहुंचनी होगी तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचनी होगी तो नहीं पहुंचेगी, कोई बात नहीं। समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। टोडरमल जी ने एक लाइन में, एक सेंटेंस में कई सवालों के जवाब दे दिए। अपन आगे चर्चा करेंगे अभी इसकी। सो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। अब भाई ऐसा है कि बल्ला और बॉल होगी तो क्रिकेट का खेल होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। भाई होना होगा तो तीनों ही कारण मिल जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं मिलेंगे। बहुत सीधा सिंपल सा जवाब एक दे दिया। पूर्वोक्त तीनों कारण कहे, उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। अब वो निर्भर कर रहे हैं थोड़ा सा, ये कोई वस्तु नहीं है काललब्धि होनहार की, जैसे तू लेने जाएगा पकड़ने जाएगा। बारिश हो गई तो रोकना हाथ में है, क्रिकेट का मैच हो पाएगा? फिर नहीं, रद्द हो जाएगा। तेरे हाथ में है, बारिश नहीं है, तो अब वो निर्भर कर रहे हैं कि तू हटा दे इसको। तेरे हाथ में नहीं है, बारिश हो जाएगी तो तेरा खेल नहीं होने वाला, मान ले इस बात को। जिस काल में कार्य बनता है वही काललब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। डिफाइन कर दिया उन्होंने, बता दिया उसे। तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। जो कर्म को लेकर बैठे हैं, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा हम तुर्रम खां हो गए जो हमने बोल दिया कि भैया कर्म है ना, अब जब तक कर्म है तब तक तो मोक्ष हो नहीं सकता। तो उन्होंने एक लाइन में इसका उत्तर देके बता दिया कि वो पुद्गल की शक्ति हो, तू उसका कर्ता हर्ता है नहीं। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। सुनाए किसको? हम आत्मा को ही तो सुनाएंगे कि होनहार काललब्धि और निमित्त को जाके सुनाएं। और इसमें 5 समवाय भी आ गए। 5 समवाय को उन्होंने 3 रूप में ले लिया, स्वभाव और पुरुषार्थ मान लेना उसमें शामिल हैं। पर एक जो शब्द उन्होंने कहा उसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेने जैसा है, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। ये भला ये क्या चीज है पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम? पुरुषार्थ माने शक्ति और उद्यम माने उसका उपयोग। पुरुषार्थ यानी कि मेरे में 10 किलो उठाने की शक्ति है तो मैं उसको उपयोग करूं और 10 किलो उठा लूं, पर मुझ में 100 किलो उठाने की शक्ति नहीं है तो मेरा वो पुरुषार्थ बेकार जाएगा। बहुत बड़ा भाव है इसमें। हमें यही नक्की नहीं हुआ अभी तक कि हमें पुरुषार्थ करना कहां है, और अनादिकाल से हम विपरीत पुरुषार्थ करते आ रहे हैं। कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकते हैं कि यही कारण इसलिए संसार में बैठे, नहीं तो मोक्ष में होते। हम सब फेलियर हैं। कमलचंद जी साहब, कभी कभार बहुत ग्लानि आती है सच में। जब थोड़ा चिंतन किया तो ऐसा लगा कि अनंत आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो चुकी हैं, अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, और हम क्या कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। कभी किसी सब्जेक्ट में छोड़ो, क्लास में फेल हो जाएं, क्लास में फेल हो जाएं, फिर क्या होता है? रिजल्ट आया कि आप फेल हो चुके हैं। अब क्या होगा? जिन कुमार जी कहेंगे, गौरव जी कहेंगे, सुनो तुम्हें अगर रहना है तो इसी क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यही होगा कि प्रमोट कर दिए जाएंगे अगली क्लास में। 12वीं में यदि फेल हो गए तो हमें यही आदेश आएगा स्कूल से कि 12वीं में ही दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब जब 12वीं में दोबारा बैठते हैं, उनके साथ जो हमारे जूनियर थे, कभी कितनी शर्म आती है। शर्म से सिर झुक जाता है कि ये क्या कर लिया मैंने, मैं तो फेल हो गया और मेरे सारे दोस्त आगे चले गए। और जब दादा कहते थे कि भैया भगवान महावीर के साथ हम खेले हैं, वो भी हमारे दोस्त हुआ करते थे, कभी वो मोक्ष चले गए और हम फेल होके उसी क्लास में दोबारा बैठे हैं। अब कुछ शर्म महसूस हुई? हम संसार में हैं, ये शर्म महसूस करने की बात है, क्योंकि अनंत जीव, अनंत 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 जीव हमसे पहले मोक्ष जा चुके,
और हम संसार में अभी तक वही कारण है कि विपरीत पुरुषार्थ में आज तक उपयोग लगाया है, जिसकी शक्ति नहीं है उसमें उपयोग लगाया है। यही कारण है कि हम संसार में बैठे हुए हैं। क्या है इसका और खुलासा करें थोड़ा सा। हम आज तक अपने सब किए धरे का पर को ही दोष देते आए हैं। हम क्या करें, अभी तो होनहार आई नहीं ना, काल लब्धि आई नहीं, तो मोक्ष कैसे होगा। अब वो कह रहे हैं वो कोई वस्तु नहीं है, फिर हम कहते हैं हम थोड़े और समझदार हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं अब कर्म का उपशम होगा तो फिर मोक्ष के कुछ भाव बनेंगे, मोक्ष मार्ग में लगेंगे, तब होना होगा, हो जाएगा। अब ये पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति प्रकरण ऐसे समय करना और बड़ा खतरनाक है जब दादा सहजता बता के गए हैं। सहजता का जोर चल रहा है, सहजता की सिद्धि हो रही है कि कुछ नहीं करना है, सहज हो जाओ। पर इससे सहजता की सिद्धि होगी? माइक परेशान कर रहा है, अलग अलग आवाजें आ रही हैं। मेरी शक्ति में है प्रवचन छोड़ के मैं राजेंद्र जी के साथ माइक ठीक करूं पहले कि प्रवचन करूं? मेरी शक्ति में क्या है? मेरी शक्ति में तो जो मैं कर रहा हूं उसका निर्णय जिसका करके आया हूं वही कर रहा हूं। बाकी जो कुछ जैसे होगा अपने आप होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और क्या होगा। जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसमें कर सकता नहीं कुछ। पर अभी तक विपरीत पुरुषार्थ करके संसार में इसलिए हूं क्योंकि मैंने उसी में उपयोग लगाया है, उसी में पुरुषार्थ किया है जो मेरे हाथ में नहीं है। क्या था, एक व्यक्ति ध्यान लगाता था, आत्मा का चिंतन करता होगा, सोचता होगा, जब भी ध्यान लगाने बैठता था तो इरिटेट हो जाता था, परेशान हो जाता था, क्या तमाशा मचा रखा है, देखो मैं ध्यान लगाने बैठा हूं तुम बच्चे शोर कर रहे हो, मैं ध्यान लगाने बैठा हूं पेशाब आ जाती है, कोई तरीका हुआ? अरे भैया तेरी पेशाब तेरी कोई आ जाती है, तू ही परेशान होने वाला। मैं ध्यान लगाने बैठता हूं, कुछ देर लगाता हूं, फिर कोई बगल से निकल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं। बड़ा परेशान होकर गुरु के पास गया अपने, गुरु को बताई समस्या। गुरु ने कहा ठीक है तुम्हारी समस्या तुम ही समाधान ढूंढो। उसने कहा चलो ठीक है हम तालाब किनारे जाएंगे, तालाब किनारे ध्यान करेंगे, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बैठ गया तालाब किनारे, कुछ पक्षी आए चू चू करते हुए, पानी पी के चले गए, भाई साहब फिर डिस्टर्ब हो गए। ये क्या तरीका हुआ, पक्षी आ गए, मैं ध्यान लगाने बैठा हूं और ध्यान भंग कर दिया। अब उनने और दिमाग लगाया, उनने कहा नाव रखी है तालाब में, नाव में बैठ के एक काम करता हूं, तालाब के बीच में जाके बैठ जाता हूं, वहां तो कोई नहीं आएगा। एक दिन किया उसने, बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो अब का दोबारा दूसरे दिन भी ऐसे ही करेंगे, नाव में जाएंगे, तालाब के बीच में बैठ के ध्यान करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। दूसरे दिन गए ध्यान लगाने बैठे, 15-20 मिनट बाद एक नाव दिखी किनारे से आते हुए, और नाव टकराने वाली थी कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं ध्यान लगाने बैठा हूं, तुम आ गए यहां पे। और भाई साहब का गुस्सा चालू, 7वें आसमान पे गुस्सा करते करते देखा कि भाई नाव में तो कोई है ही नहीं, गुस्सा किस पे कर रहा हूं। पता चला कि वो तो हवा के जोर से किनारे से निकलकर नाव बीच तालाब में आ गई और मेरी नाव से टकरा गई। तुरंत सारा गुस्सा शांत हो गया। कैसे? गुस्सा करूं किस पे, कोई तो है नहीं। उस दिन उस शिष्य को गुरु के ये बात समझ में आई कि गुस्से का कारण पर नहीं था, गुस्से का कारण आज तक मैं ही था, कि मैं ही, मेरे से ही गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि मैं अब जब कोई सामने मिला नहीं मुझे गुस्सा करने के लिए तो मेरा गुस्सा तुरंत शांत हो गया। हम आज तक इस बात को समझ नहीं पाए, पर कोई दोष देते आए, इसीलिए मैं संसार में अटका हूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर 5 दवाइयां देता है। टोडरमल जी डॉक्टर का काम कर रहे हैं, हम गए हैं कि साहब मोक्ष चाहिए, तो कहते 5 समवाय पूर्वक होगा, ये 5 समवाय 5 दवाइयां हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि हम इतने होशियार हैं, समझना, हम इतने होशियार हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ये होशियारी अपन डॉक्टर के पास भी दिखाते हैं। अच्छा 5 दवाइयां दी हैं, चलो ठीक है, ये तो पहले ले ली थी, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, ये घर पे रखी है, ये तीसरी वाली ले लेते हैं, चौथी और पांचवी भी ऐसी कोई काम की नहीं है। और जब टोडरमल जी कह रहे हैं कि एक कार्य होने में अनेक कारण पाए जाते हैं, डॉक्टर ने 5 दवाइयां क्यों लिखी हैं कि भैया जब ये 5 दवाइयों का सम्मिश्रण होगा, जब तेरी जो बीमारी है, व्याधि है, वो ठीक होगी।
टोडरमल जी साहब यही कह रहे हैं कि पांचों समवाय जब मिलेंगे उस समय तेरा पुरुषार्थ भी काम आ जाएगा। पर हम होशियार हैं, हम कभी स्वभाव को लेकर खुश होते रहते हैं, मेरा स्वभाव सिद्ध समान है। अबे तू संसार में है भैया। हम कभी होनहार को लेकर बैठ जाते हैं, हम कभी काल लब्धि को लेकर बैठ जाते हैं, पंचम काल है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, बैठो बढ़िया मस्ती करो, अपनी पूजन करो, भक्ति करो, प्रवचन सुनो, ऐसे निकल जाएगा। क्यों बार बार हमारे गुरु, पूरी गुरु परंपरा याद करना, आचार्य से लेकर टोडरमल जी, गुरुदेव श्री तक, दादा तक, सब हमारे जितने भी गुरु रोज पढ़ा रहे हैं, क्यों बार बार बोल रहे हैं कि भैया काल खोने जैसा नहीं है, ये पांचों का घोटन करके एक साथ पीना पड़ेगा, तब जाके कोई उपाय बनेगा। हम एक एक दवाई को पकड़ लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम कभी निमित्त को लेकर बैठ जाते हैं कि निमित्त होगा तो हो जाएगा। पांचों को एक साथ लेने का मतलब यह है कि तेरे हाथ में जो है तू वो कर, बाकी की चिंता छोड़ दे। मेरे हाथ में क्या है? उन्होंने पहले ही मुक्त कर दिया, होनहार काल लब्धि तेरे हाथ में नहीं है, कर्म निमित्त है, वो जड़ की क्रिया है, पुद्गल की शक्ति है, वो तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में रह क्या गया? जैसी हेडिंग पढ़ते हैं ना अपन, कमलचंद जी साहब, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, तो ऐसा लगता है पता नहीं भगवान जाने कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना तप करना पड़ेगा, मुनि अवस्था में जाएंगे, लगता है ना ऐसा। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, कर्म काटने होंगे और फिर ऊंची शिखर पर बैठना होगा और फिर गर्मी होगी और फिर इतने तपेंगे और फिर मुनिचर्या ख्याल में आती है, फिर उपसर्ग ख्याल में आता है, पता नहीं कितना पुरुषार्थ करना होगा। ये सब शरीर की क्रिया याद आ रही है, आत्मा की कोई क्रिया याद नहीं आ रही है, इसे सब शरीर की क्रिया याद आ रही है। इतना आसान है, हम देखेंगे सारा। मैं तैयारी से आया हूं, ये बात दादा का संदर्भ लेकर आया हूं, जो बात दादा ने कही, क्योंकि मैं कहूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगी। दादा चले गए, अब दादा भी कहने वाले नहीं है, तो दादा ने जो पहले कह दिया टीसी जैन साहब, उसी को साथ लेकर आया हूं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं, दादा कह के गए, और दादा का भी अपना संदर्भ है आचार्यों का। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हमें पर को दोष नहीं देना है, सबसे पहले तो अपने पर आना है कि मेरे को पुरुषार्थ कहां करना है, अपने में करना है। और वो पुरुषार्थ क्या है? वो पुरुषार्थ है सिर्फ एक निर्णय। पर ये बात इतनी आसानी समझ में तो आएगी नहीं। कुछ दुनियादारी के उदाहरण ले लें। शांति जी भाई साहब ने जब हमको मोक्ष प्रकाशक पढ़ाना शुरू किया तो मुझे याद है उन्होंने एक लाइन बोली पहली कक्षा में। भाई साहब ने कहा कि पंडित टोडरमल जी एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा और दुनिया को भी पढ़ा। मैं उस बात में थोड़ी और बात जोड़ता हूं, सबसे बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हुए हैं पंडित टोडरमल जी। मन की एक एक बात को ऐसे निकाल कर लेकर आते हैं, और शास्त्र में उन्होंने लिख दिया कि अपन जब पढ़ते हैं तो अपने लगता है अरे यार ये तो मैं भी सोचता हूं, ये तो ख्याल मेरे भी आया था। और फिर उन्होंने जो थपेड़े मारे, खुद तो मेहनत बने रहना चाहता है, ये इस तरह की लाइनें। हम बड़ा आश्चर्य होता है जब कभी हमें हमारी समाज में जब बात करते हैं वीतरागता की, हम बात करते हैं अकर्तृत्व की, तो हमें कभी कभार मैसेज मिलता है कि सुनो फलाने फलाने व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब है, सभी लोग नमोकार मंत्र का जाप करें। नीचे लिखा रहता है, मिला होगा कभी ना कभी मैसेज। मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे एक बार आया ये मैसेज, मैंने जिसने भेजा उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब नमोकार मंत्र का जाप किसके लिए करना है? अपने लिए करना है कि सामने वाले के लिए करना है? कि आपको क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो स्वस्थ हूँ। तो बस तो फिर आपको थोड़ी करना है अपने लिए, उनके लिए करो जिनके लिए मैसेज भेजा है। मैंने कहा इससे क्या होगा? कि भाई साहब आप ज़्यादा बहस मत किया करो, आपसे कोई बहस कर नहीं सकता, आप तो बस जाप करो। किसके लिए जाप करना है? हमारी जैनी भाई हम ही मैसेज भेज रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था। मैं समेत शिखर की यात्रा पे था, पहाड़ चढ़ रहे थे, थोड़ा विश्राम के लिए बैठा तो बगल में एक भाई आके बैठे। उन्होंने पूछा, बातचीत होने लगी, विश्राम कर रहे थे। परिवारजन जो साथ में थे, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, जो पीछे थे वो आगे आ रहे थे। बातचीत होने लगी उनसे, भाई साहब आप कहाँ से? मैंने कहा मैं जयपुर से। आप कहाँ से? कि हम दिल्ली से। अभी थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है, कम कर दीजिए। तो बोले आप कितनी बार आ गए? मैंने कहा मेरा तो पहली बार है। और मेरा सचमुच पहली बार था। मैंने कहा आपको? बोले मैं तो हर साल आता हूँ और आपको भी आना चाहिए, बहुत चमत्कारिक जगह है।
मैं कहा चमत्कारिक जगह है। मैंने कहा अच्छा क्या चमत्कार मिला आपको? अरे भाई साहब व्यापार में क्या बात कर दी आप? मैंने कहा शिखर जी आने से आपको व्यापार में चमत्कार मिला? बोले हाँ भाई साहब बिल्कुल, इसलिए तो मैं हर बार आता हूं, और हर बार जितनी बार आता हूं 3-4 बार चढ़ के जाता हूं। पकड़ना आप। आश्चर्य हुआ मुझे, नमोकार महामंत्र का जाप किसके लिए करना है? पढ़ाते पढ़ाते थक गए। पहला पृष्ठ होता है नमोकार महामंत्र का, और उसमें ही बताया जाता है कि इसमें किसको नमस्कार किया गया है और सब पापों का नाश होता है कि नहीं होता है, उसकी भी परिभाषा पूरी बताई जाती है। और फिर नमोकार मंत्र का जाप किसके लिए, और फिर शिखर जी जाके चमत्कारिक किसके लिए? ये हमारी ग्रंथियां हैं। और एक बार शिखर जी जाते हैं तो 4 बार क्यों चढ़ते हैं? पकड़ना बात को। किसके लिए चढ़ते हैं? मतलब वजन कम करना है कि एक बार में अच्छे दर्शन नहीं हुए? पकड़ना बात हो कि किसी को खुश करना है, कि कोई पुण्य बांधना है। मैं थोड़ी और गहराई में जा रहा हूं कि तिरेंच और नरक गति नहीं होएगी, उसके लिए मतलब पक्का करना है कि भाई साहब 3 बार चढ़ गए। वो तो एक बार की गई थी, उनने 3 बार चढ़ गए जी। एक कोर्स लो, टीसी चंद साहब कोर्स लेके बैठे हैं। अगर आपको कोर्स करना है तो 3 वंदना करनी पड़ेगी आपको। ये तो हाल हमारा है। अब छोड़ें इन बात को, थोड़ी दुनियादारी पे आए। कितना पुरुषार्थ करें? पुरुषार्थ करने से कुछ होता है? दुनिया में कोई भी पुरुषार्थ करने से कुछ हुआ? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, नमोकार मंत्र की तो हम नहीं मानते, आपने शिखर जी की कही वो भी नहीं मानते, हम समझदार हैं, हम रोज के श्रोता हैं। पर दुनिया में पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। सामने के सामने अभी उदाहरण था, माइक खराब हो गया। अपनी योग्यता से हुआ कि राजेंद्र जी के और आसान के करने से हुआ? और आकुलता किसको हो रही थी? जिन कुमार जी को। जिन कुमार जी इधर से उधर भाग रहे, दूसरा माइक लगा दे, लगाए कि नहीं लगाए। किसी करने से ठीक हुआ कि अपने आप ठीक हुआ? कहां पुरुषार्थ करें? इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया, जब भी मारा, जिस भी सन में मारा। उनके बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया। कब? जब वो हवाई जहाज में थे, उन्हें पता भी नहीं था। तुम नीचे उतरो, तुम प्रधानमंत्री बन चुके हो। और इंदिरा गांधी जी के बेटे का क्या हाल हो रहा है? वो भाई साहब केरल से लेकर कश्मीर तक पैदल चल लिए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बताओ पुरुषार्थ करें? कहां पुरुषार्थ करें? मतलब वो उनका बेटा इंदिरा गांधी जी का तो हवाई जहाज चला रहा है, फ्री में मिल गया प्रधानमंत्री पद, राज भी कर गए। बेटे के बेटे का हाल क्या हो रहा है? इतने साल से लगे हैं, क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही तो पुरुषार्थ है हमारे दिमाग में, यही पुरुषार्थ भर रखा है हमारे दिमाग में। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा भाई साहब, बिना मेहनत के क्या नंबर आ जाएंगे? आप बोलो। हम तो पूरा याद कर लिया हमने, और फिर पेपर आ गया आउट ऑफ कोर्स, फिर कषाय उत्पन्न होती है हमारे अंदर। सब याद करके आए हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया, आउट ऑफ कोर्स कैसे दे दिया। अब तो हम टीचर से बात करेंगे। अरे तेरे नंबर जितने आने हैं, जैसी होनार कालब्धि है वैसा ही होना। तेरे पुरुषार्थ करने से कुछ होना नहीं, क्योंकि तू पुरुषार्थ वहां चला रहा है जहां चलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है हमारी। हाल ही में एक बड़े उद्योगपति का निधन हुआ, रतन टाटा। हमें क्या लगता है? बड़े सुखी आदमी, इतनी कंपनियां चला रहे हैं। रतन टाटा की कोई कंपनी फेल नहीं हुई। मयंक, बाबू चाचा की गाड़ी है ना, अपन बाबू चाचा की गाड़ी बोलते हैं उसे, टाटा नैनो, फेल होके बंद हुई है वो। बाबू चाचा को बहुत पसंद है, पर कंपनी ने गाड़ी बंद कर दी। अच्छा, रतन टाटा भी फेल हो सकते? अरे भैया, रतन टाटा इतने ही अच्छे उद्योगपति हैं, तो सारी कंपनी सफल क्यों नहीं हुई? सवाल। सारी कंपनी सफल हो सकती थी ना, नहीं हुई। एसएमएस स्टेडियम है, आप लोग सब लोग खेल के शौकीन हो। मैं भी मेरे स्कूल के दिनों में एथलीट था, दौड़ता था, दौड़ लगाता था, अच्छा खेलता था। तो मुझे स्कूल ने भेज दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि भाई तुम जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटर स्कूल खेलो। अब अपन स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन कहीं जाओ टोडरमल स्मारक को अपन रिप्रेजेंट करो, तो कैसा लगता है? भाई हम टोडरमल स्मारक को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, अच्छा तो खेलना ही पड़ेगा।
हम गए, तैयार हुए रेस में दौड़ने के लिए, पुरुषार्थ कर रहे थे, पूरा पूरा जोर लगाएंगे, जीतना है ना। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट गो, हम भागे। अब चिरंतर अपन आए चौथे नंबर पे, भागते हुए की बता रहा हूं मैं, अभी आए नहीं है अपन, अब भाग रहे हैं। अब पता तो लग जाता है कौन से नंबर पे भाग रहे हैं। अब आकुलता शुरू, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे, हार गया, स्कूल हार जाएगा, स्कूल हार जाएगा, स्कूल हार जाएगा। जोर लगाया अपन ने, और संघवी जी जोर लगाया अपन ने, तेज भागे, तेज भागे। और जैसे ही रिबन को क्रॉस किया, जैसे ही रिबन को क्रॉस किया, अपन ने सोचा, पहला कदम रखा फिनिश लाइन के बाहर, हम सोचे चौथे नंबर पे आए हैं, तो अपन हार गए। 2 कदम और भागते भागते आगे बढ़ा, तो मुझे तीसरे नंबर पे पकड़ लिया, ये रहा आ गया, तीसरा आ गया, तीसरा आ गया। मैं कहा तीसरा आ गया? बोले हाँ तुम तीसरे नंबर पे आए हो। मैं क्या बात कर रहे हो, कैसे? पीछे मुड़ के देखा तो जो पहले नंबर पे भाग रहा था उसके पैर में कील चुभ गई, और भाई साहब वहीं रुक गए, वो 50 मीटर पहले। जिन कुमार जी को दुख हो रहा है, उसके लिए दुख हो रहा है कि मेरे लिए खुश भी तो हो सकते थे। मैंने कहा अपन तीसरे पे आ गए। मैंने पुरुषार्थ में कोई कमी छोड़ी, जहां मेरा नहीं चलता था वहां मैंने पुरुषार्थ चलाया। होनहार काललब्धि को कुछ और स्वीकार था, मुझे तीसरे नंबर पे आना था, इसलिए वस्तु व्यवस्था ऐसी बैठी कि एक कारण होने में अनेक कारण होते। मैंने नहीं गिराया उसे, मैंने नहीं गिराया उसे, खुद अपनी योग्यता से उसके पैर में कील चुभी, और जो चौथे नंबर पे आ रहा था वो खुद तीसरे नंबर पे आ गया। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कुछ तेरे हाथ में नहीं है, जब काल आएगा तो अपने आप सहज पुरुषार्थ हो जाएगा, यानी कि पुरुषार्थ भी सहजता को प्राप्त होगा। इसलिए सहजता की भी सिद्धि हो रही है यहां पर। और पुरुषार्थ कितना करना है? मैंने रेस में भागने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? भाग तो मैं उतनी गति से रहा था, चाहे मैं पहला आता कि तीसरा आता कि 5वां आता, मेरी गति में तो कोई असर नहीं आता ना, मैं तो पूरी गति से कोई कसर नहीं छोड़ी ना। पर मैंने पता क्या किया, इतना सा पात्र पुरुषार्थ किया कि मैं जीत के निर्णय से भाग रहा था। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि तू मोक्ष के लिए पुरुषार्थ का निर्णय तो ले ले। हम अनिर्णयात्मक स्थिति में बैठे हैं अभी। और इसमें थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो जब हम ये बात करते हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरा पुरुषार्थ पर में चलता नहीं है, तो ये अकर्मण्य होने की बात करता है। हम बोलते हैं तू अकर्ता है, ये बोलता है मैं अकर्मण्य हो गया। अकर्मण्यता कैसे? कौन होता अकर्मण्य? वो जो ना कुछ कर्म करता है और ना कोई कर्म करने की इच्छा रखता है। ये शिष्य की स्थिति अभी ऐसी हो गई है। ये हमसे सर्टिफिकेट चाहता है कि तुम ये सर्टिफाई कर दो कि मोक्ष होने वाला नहीं है अभी न, क्योंकि होनहार काललब्धि आने पर होगा तो कुछ करना नहीं है, स्वभाव मेरे पास है ही, कर्म निमित्त है, तो जब उसका उपशम होना होगा हो जाएगा। और फिर पुरुषार्थ से ही होता है, तो उपदेश तो सब सुनते हैं, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। तो भाई साहब टोडरमल जी साहब सर्टिफिकेट दे दो कि आज से कुछ नहीं करना, हमें छुट्टी मिले, हम जाएं मस्ती मजा करें, जब होना होगा हो जाएगा। ऐसे नहीं लग रहा है? ये शिष्य ऐसे नहीं कह रहा है कि सर्टिफिकेट दे दो आप मुझे तो मैं फ्री हूं, ये धर्म भरम का चक्कर खत्म हुए। और कहीं ना कहीं हमें भी मन में ऐसा ही लगता है कि ये शिष्य तो सही प्रश्न बोल रहा है, क्योंकि पंचम काल है, कुछ होना जाना है नहीं, कितना ही पुरुषार्थ कर लो। वो सिर्फ निर्णय करने के लिए कह रहे हैं। और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन होती है, वो सम्यक दर्शन करने की बात कर रहे हैं। अब सम्यक दर्शन तो ऐसा शब्द हो गया है हमारे लिए कि कोई बोल दे बस, इतना भार महसूस होता है, इतना भार महसूस होता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सम्यक दर्शन हमको कैसे हो सकता है? नहीं, हम तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तो हम हो ही नहीं सकते। किस बात का नाम है सम्यक दर्शन? मैं आसान से वो सब व्यवस्था में लगे, आसान वो लगा देना, स्लाइड तैयार होगी वो स्लाइड लगा देना। किस चीज का नाम है सम्यक दर्शन? ये छोटे दादा के एक प्रवचन के अंश में लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन कब सुनेगा, कौन कब किसका ध्यान जाएगा।
ये आदरणीय छोटे दादा बोल रहे हैं ये बात, और जो लिखा हुआ है आपके सामने प्रवचन में से नोट किया मैंने ताकि दिखा सकूं, क्योंकि प्ले करना तो उतना आसान नहीं होता। और आखिरी 5 मिनट है जिनको मर्जी मैं लूंगा, 5, 7, 10 मिनट, क्योंकि इसी घड़ी के हिसाब से चलूंगा मैं अब, जो सबसे पीछे है। बाकी सब में तो समय पूरा हो गया है। अच्छा है, थोड़ा फायदा है, घड़ी ठीक नहीं हुई। अच्छा है, आज के बाद ठीक करा देना, आज तक तो चल गया। अच्छा ओके ठीक है। तो कहां पुरुषार्थ कहां चलेगा, हम उसकी बात कर लें थोड़ी। सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ चलेगा। सम्यक दर्शन तो हो सकता है ना, अब होने की बात कर लें हम। पंचम काल में इस पर्याय में इन संयोगों के साथ, थोड़ी गंभीर बात है समझना, सम्यक दर्शन तो हो सकता है ना। जब मैं 8 साल का हुआ, मैं बड़दादा के पास गया, बड़दादा बोले कितने साल के हो गए, मैंने कहा 8 साल का। बोले तो मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ गई। अब उस समय तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। 8 साल के बालक को क्या पता सम्यक दर्शन क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है और क्या करना पड़ेगा, पर योग्यता आ गई, ये बात उनके मुंह से निकली, उस समय निकल गई। तो अब तो उससे ज्यादा बड़े हो गए ना। क्या एक बार गंभीरता से विचार करके हम निर्णय करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं चल सकते? कल का प्रवचन याद करना, प्रथम प्रवचन, हमारी प्रायोरिटी सेट हो गई, कल हमारा पर्पस सेट हो गया। वास्तव में मुझे भी 24 घंटे से ये दिख रहा है कि कहीं मेरा समय खराब तो नहीं हो रहा। जिस मार्ग में मुझे लगना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के मार्ग में लग रहा है, और वो मार्ग, वो सम्यक दर्शन जो दादा कहा करते थे कि चाय बनाने से भी ज्यादा आसान है, हमसे चाय नहीं छूट रही। सुबह उठते ही चाय याद आती, सम्यक दर्शन याद नहीं आता, ये समस्या है। भाई साहब चाय मिल जाए, और फिर घर जाते हैं तो स्मारक की चाय, आहा क्या कहना। ऐसा सम्यक दर्शन याद नहीं आ रहा हमको। क्या कह रहे हैं दादा? सम्यक दर्शन किसका नाम है? बहुत छोटी सी चीज है, ये दादा कह रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है। ये जो अपना भगवान आत्मा है, जो पर पदार्थों से भिन्न है, उसको शास्त्रों के आधार से और गुरु के मुख से पढ़कर, तर्क से, बुद्धि से, विवेक से निर्णय करके आपको पहले डिवीजन करना होगा कि मैं कौन हूं और पर क्या है। सामान्य सी बात है, सबने कई बार सुनी है, पर थोड़ी सी दृष्टि बदलना। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, यह निर्णय हमने कर लिया है, अब इस दृष्टि से पढ़ना है इसको। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था हम सारे फेलियर हैं, हमको अभी तक 0 ही मिला है 100 में से। हर बार पर्याय बदल जाती है हमें, हमारी हर बार आयु पूर्ण होती है, हम किस गुमाश्ते में बैठे हैं पता नहीं, आज तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम सब फेलियर है। प्रैक्टिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से ही समझना, क्योंकि अभी तक समझ में आई नहीं बात जो सचमुच बात समझने की और जो प्राप्त करने जैसी है। वो डिवीजन यदि शास्त्रों के आधार से और गुरु के मुख से समझकर सही हो गया, सम्यक नहीं कह रहा हूं, अभी वो कह रहे हैं सही हो गया, दादा कह रहे हैं ये बात हो जाता है, गारंटी से हो जाता है, उसे शास्त्रों में परोक्षानुभूति कहा है। वो हो गया यदि सही, तो उसके बाद वो आत्मा इतना महिमावंत पदार्थ है कि तुम्हारी रुचि सारे जगत से हटकर बहुत तेजी से उस आत्मा की तरफ जाएगी। अगर ऐसा अनुभव हुआ हो ना कभी, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा अनुभव नहीं हुआ अभी तक, तो दादा ने पहली पैराग्राफ में, जो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा, उसमें बता दी प्रक्रिया कि गुरु के मुख से सुनकर डिवीजन करना होगा कि मैं कौन हूं, पर क्या है। और उसके बाद ये आत्मा इतना महिमावंत पदार्थ है कि रुचि सबसे हटकर इतनी तेजी से आत्मा की तरफ जाएगी कि कुछ और रुचेगा नहीं। जिस काम के 10,000 मिलते हों, उस काम के 10 लाख मिले तो आपकी रुचि कहां होगी? आपको लगेगा 1 सेकंड में चला जाऊं, पर जो नोटिस पीरियड में समय लगेगा ना, वो तो लगेगा। इसका मतलब क्या है? एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, इतना आनंद आएगा, इतना इसी पर्याय में आएगा। हमें क्या लगता है, पता नहीं सम्यक दर्शन में क्या होगा, पता नहीं कौन सा आनंद आएगा। आएगा, एक बार उस मार्ग पे निर्णय करके आगे बढ़ेंगे, जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं और दादा की बात से पुष्ट हो रही है। निर्णय करके एक बार आगे बढ़ जा, क्योंकि तेरे हाथ में सिर्फ निर्णय है, बाकी कुछ तेरे हाथ में नहीं है। एक बार हमने निर्णय कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो अब नोटिस पीरियड में समय लगेगा, ये मोक्ष में जाने का जो समय है। फिर हम नोटिस पीरियड में आ गए कि अब 10,000 कमाते थे, अब 10 लाख कमाएंगे, लगेगा कैसे आज मोक्ष हो जाए। पर सचमुच एक बार सम्यक दर्शन का आनंद आ गया ना, तो अभी लगेगा कि अभी मोक्ष जैसा आनंद आ गया, क्योंकि मैं तो जाननहार पदार्थ हूं, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूं। दुनिया में जो हो रहा है होने दो, मैं फिर अकर्मण्य नहीं कहलाऊंगा,
मैं अकर्तृत्व में आ जाऊंगा और फिर इतना आनंद आएगा कि फिर नोटिस पीरियड है, मोक्ष में जब जाना होगा तो चला जाऊंगा, फिर वो होनहार और काल लब्धि पे मैं छोड़ दूंगा। जिस काम के 10,000 वाली लाइन हमने पढ़ ली, आत्मा अनंत महिमावंत पदार्थ है और वे मैं हूं, ऐसा निर्णय हो जाए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान की तो कोई गिनती नहीं है। इनसे रुचि हटकर, टूटकर आत्मा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है, उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि, विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक होना, और उसमें से करण लब्धि ऑटोमेटिक फूटती है। आत्मा का ध्यान जिसे बोलते हैं आप, और अंतर्मुहूर्त के भीतर आत्मा का असली ज्ञान जिसका निर्णय शास्त्र पढ़कर और गुरुमुख से किया था, वो आत्मा सीधा अनुभव में आता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि दादा ने मात्र 4 मिनट में, ये 4 मिनट में बोला गया मैटर है, पूरी विधि बता दी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। मैं इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैं इसको लिखकर लाया। मैंने कहा ये बात बताने जैसी है, बार बार सुनने जैसी है, और चाहोगे तो मैं प्रवचन संख्या भी बता दूंगा आपको, मिनट भी बता दूंगा किस मिनट पे दादा ने ये बात कही। बार बार सुनने जैसी है, रोज सुनने जैसी है। ऑटोमेटिक फूटती है आत्मा का ध्यान जिसे बोलते हैं आप, और अंतर्मुहूर्त के भीतर आत्मा का असली ज्ञान जिसका निर्णय शास्त्र पढ़कर और गुरुमुख से किया था, वो आत्मा सीधा अनुभव में आता है। एक समय को दिखा, मिथ्यात्व का नाश हुआ और सम्यक दर्शन हुआ। अब वो सम्यक दर्शन क्या है जो अभी हुआ है पैदा, हो गया पैदा, दादा ने कह दिया ये हो गया पैदा। अब वो सम्यक दर्शन क्या है जो अभी हुआ है पैदा, जो अनुभूति अभी हुई थी वो खत्म हो जाती है। हम बाहर में धंधा पानी नौकरी में लग जाते हैं, अब उपयोग बाहर आ जाएगा, चिंता नहीं करना। उपयोग बाहर आ गया, उपयोग तो वहां से हट गया, पर सम्यक दर्शन बचा रहा। क्या बचा रहा? वो जो उस काल में आत्मा का दर्शन हुआ था, उसमें जो अपनापन आ गया था कि ये मैं हूं, बस वो कायम रहता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। बस इतनी सी चीज का नाम है सम्यक दर्शन। बस इतनी सी चीज का कह रहे हैं दादा, बस इतनी सी चीज का नाम है सम्यक दर्शन। तो इतनी सी चीज का तिल का ताड़ बना रखा है हमने। हो सकता है हर पर्याय में, हो सकता है हर गति में, हो सकता है, और हम उसको करने का निर्णय ना लें और पर में आज तक विपरीत पुरुषार्थ लगाया है। इसीलिए टोडरमल जी साहब इसी प्रकरण के अंत में कह रहे हैं, देखो बहुत विस्तृत है प्रकरण, एक प्रवचन में समेटा नहीं जा सकता, पर एक समरी दी जा सकती है। और अपन तो सब यहां पर विद्यार्थी बैठे हैं, पढ़ने वाले हैं। जो कनिष्ठ में आए हैं उनके लिए भी आसान करके लाया हूं, जो सेकेंड ईयर फाइनल में मोक्षण प्रकाशक जिन्हें पढ़ना ही है वो भी इस दृष्टि से पढ़ सकते हैं। और इसीलिए अंत में मोक्षण प्रकाशक में पंडित जी साहब बोल्ड में लिखा है, अवसर चूकने जैसा नहीं है। बोल्ड में लिखा है इसी मोक्षण प्रकाशक में आगे, अवसर चूकने जैसा नहीं है। और दादा इस आगे के पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि हम कहां उलझे पड़े हैं। ऐसा सम्यक दर्शन जिसको होता है, अब वह मध्य मास मधु का त्यागी होता है। ये सब बहुत सामान्य बातें हैं। अरे हम जैन हैं, जैन कुल में पैदा हो गए, ये सब तो पलता ही पलता है। यही बात दादा कह रहे हैं, ये सब हमारी भूमिका में पलती ही है। हम जैन कुल में पैदा हो गए, अब तो ये पालना ही है। कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना तो ऐसा लगेगा कि सचमुच हो गए, 100 में 100 नंबर आ गए। अब अगली क्लास में तो प्रमोट हो ही जाएंगे, अब मोक्ष में तो चले ही जाएंगे। एक बार प्राप्त करने की आवश्यकता है, पर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और हम किस में अटके? 2 व्रत 3 उपवास कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है। रात में पानी नहीं पीऊंगा, गले में पट्टी बांध बांध के रात निकाल रहा है। हम किस में उलझे हुए हैं? पूजन करनी है भैया, विधान है इस बार। महिलाओं की दृष्टि से बोल रहा हूं ये बात, बड़ा विकल्प आता है मुझे, क्योंकि ना पूजन और विधान में ना पुरुषों की संख्या थोड़ी कम होती है। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं शायद या आलस है, मुझे नहीं पता, पर महिलाओं की संख्या भरपूर होती है विधानों में। क्यों? और विधान पूरा हुआ, उसके बाद तो सुमत प्रकाश जी कौन है कोई जानता भी नहीं। 10 लाख की बता रहा हूं। ऐसा हुआ, कुछ महिलाएं जो विधान करने के लिए आती थी वो सुमत प्रकाश जी के बगल से निकल जाए, सुमत प्रकाश जी भाई साहब आ रहे हो प्रवचन के लिए, और वो बगल से निकल जाएं तो वो पहचाने भी नहीं कि ये प्रवचनकार विद्वान है जो अभी इनका प्रवचन यहां प्रारंभ होने वाला है। उनका तो काम हो गया। हम पुण्य मानने में लगे। क्या क्या हमारे अंदर क्या चोर क्या है? हमारे अंदर क्या पाप पुण्य मानने से कटेगा?
हमें तो दोनों काटना है ना। ये दोनों ऐसे भाई हैं कि मिलकर धर्म को काटते हैं, और हम पाप से बचकर पुण्य में इतने मशगूल हो गए कि हमें धर्म ही नहीं दिखाई दे रहा, दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए धर्म। और धर्म क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ये जो बात यहां कही जा रही है, हम इतने मस्त हो गए हैं, हमें फोड़ा हो गया है। एक्चुअली हमने खुला रखा था, किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, खुला नहीं रखना, इसे पट्टी बांधो, तो हमने एक गंदी सी पट्टी बांध ली इस पे। किसी ने कहा अरे गंदी पट्टी नहीं बांधनी थी भैया, साफ पट्टी बांधो, तो हमने उसके ऊपर साफ पट्टी बांध ली। अब वो साफ पट्टी गंदी नहीं है, उसके ऊपर एक गंदी और पट्टी बांध ली। हम ये इसमें लगे हैं, पाप से बचते हैं तो पुण्य बांधने लगते हैं, फिर कभी पुण्य से छूट जाते हैं तो पाप बांधने लगते हैं। बंधन 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 का काम चल रहा है, धर्म का काम हो ही नहीं रहा है। धर्म का काम कैसे होगा? निर्णय करने से होगा। एक बार निर्णय करना होगा कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, पहचानना होगा मैं कौन हूं, पर क्या है, और पुरुषार्थ जो आज तक पर में जा रहा है, जब वो स्व में आएगा तब काम होगा। हम इसे थोड़ा सा और समझें, समय है हमारे पास। हमारे जितने संयोग हैं इनका अग्रीमेंट पुण्य पाप से है। सातिशय पुण्य हुआ, हमें ऐसे संयोग मिल गए, स्मारक जैसी भूमि पर पदार्पण हो गया। इतने दुर्लभ संयोग जो नहीं मिलते किसी को, सुनने को नहीं मिलती सच्ची तत्व की बात, वो सुनने को मिल गई। यह अवसर आ गया है हमें, अगर अभी एहसास नहीं हुआ अवसर चूक जाएगा। हम संयोगों में ऐसे उलझे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि इन्हें इकट्ठा करना ही हमारा एकमात्र ध्येय बन गया है। सोचो दृष्टि कहां जा रही है हमारी। भाई साहब बस नौकरी लग जाए सरकारी, भाई साहब बस व्यापार जमा लें एक बार, भाई साहब बस एक बार विदेश की यात्रा कर लें, एक बार अच्छी गाड़ी ले लें, एक बार अच्छा मोबाइल ले लें। कितनी दृष्टि पर में जा रही है हमारी। पर ये मोबाइल, गाड़ी, विदेश यात्रा, सरकारी नौकरी, इसका अग्रीमेंट किसके साथ है? हमें लग रहा है हमारे साथ है। हम पुरुषार्थ करेंगे, आप समझना है, बारीक बात है। हम समझ रहे हैं कि हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, पर हम इस भूल में ये भूल गए हैं कि इनका अग्रीमेंट पूर्व पुण्य या पाप के अनुसार है। पूर्व में बांधा हुआ कोई पुण्य या पाप जब प्रस्फुटित होगा हमें अनुकूलता दिखाई देगी। हम अभी तक ये भूल करते आ रहे हैं कि हम पाप को पुण्य से काटने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कटने वाला नहीं है पाप पुण्य से, वो धर्म से कटेंगे दोनों। हम पूर्ण मुक्त होना चाहते हैं या संयोगों में उलझे रहना चाहते हैं? हमारी सुबह से शाम तक की सारी क्रियाएं अंदर नहीं जा रही, सिर्फ बाहर जा रही है, चाहे वो शिविर अटेंड करना ही क्यों ना हो। हम समझ रहे हैं हमने पुण्य मान लिया पूजन विधान करके और प्रवचन में बैठ के, बिल्कुल ठीक बात है, पुण्य मान लिया, पर मैं कह रहा हूं पुण्य से छूटना है कि नहीं? तो जो बताया गया प्रवचन में, टोडरमल जी साहब यही कह रहे हैं कि जो बताया गया उस प्रक्रिया पर, उस मार्ग पे चल, तब जाके काम होगा। इसका अग्रीमेंट, सारे संयोगों का अग्रीमेंट पुण्य पाप पर है, मेरे कर्मों पर है, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कर्म से भी जब कंट्रोल छूट गया तो अब आत्मा पे कंट्रोल आने की आवश्यकता है। हम आत्मा पे कंट्रोल नहीं ला रहे हैं, इसीलिए टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं। हमने वीडियो देखी ना, अभी जब बारिश का सीजन आता है ना, तो एक रील जरूर आती है, वीडियो जरूर आती है कि एक मोटरसाइकिल वाला पुल पर गया, पानी का तेज बहाव आया, क्या हुआ भाई, इसने तो भेज दिया उसको। फिर वो कोशिश करता है बचने की, वो पूरी कोशिश करता है कि पानी के बहाव में मैं बह ना जाऊं। फिर क्या होता है, उसकी पहले मोटरसाइकिल जाती है, फिर मोटरसाइकिल के बाद आधे मिनट बाद वो भी चला जाता है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं उदाहरण देकर, सुन अभी जो पानी का बहाव है ना वो बहुत कम है और तेरा पुरुषार्थ चल सकता है। अभी किसे उपदेश दिया जाता है? जो मोटरसाइकिल लेके पानी के बहाव में फंस गया, जब पानी का बहाव पहले तो धीरे होता है ना, तो पीछे वो जो जिन्हें वो अटक गए, जो रह गए किनारे पर, वो पीछे से चिल्लाते ना, अरे सुन वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। तो वो भाई साहब तो क्या है, विपरीत पुरुषार्थ करते हैं। अगर वो अपने में आ जाए वापस इधर,
तो बच जाएगा ना हमेशा के लिए। पर वो विपरीत पुरुषार्थ करता है, या तो आगे निकलने की कोशिश करता है या वो खड़ा रहता है। और जब पानी का बहाव बढ़ता है तो फिर उसका कोई पुरुषार्थ काम नहीं आता, फिर वो पानी बहा कर ले जाता है। टोडरमल जी साहब का ये उदाहरण है, अभी पानी का बहाव कम है इसलिए तेरा पुरुषार्थ कार्यकारी हो सकता है। हमारे पास ऐसा अवसर आ गया है, हम मंदकशाई, हाँ हमारे पास ऐसा दुर्लभ जो संयोग लोगों को नहीं मिलता, ऐसे साधर्मी वात्सल्य जो आपस में सहयोगी हैं। कल की बात को याद करना कि अगर हमारे अधीक्षक, हमारे उपप्राचार्य हमें उठा रहे हैं तो ये समझना वो सम्यक दर्शन में सहयोगी हैं। ये मत समझना कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं कि भाई साहब को तो उठाना ही है वरना फिर बड़े भाई साहब उनको डांट देंगे। अगर हमारी ऐसी बुद्धि चल रही है तो हमारा विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। सुबह 5 बजे उठाया, क्लास के लिए उठाया, डांटा, तो यही समझना दृष्टि बदल जाएगी, मेरे सम्यक दर्शन में सहायक हैं, भाई साहब चाहते हैं मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। इसलिए टोडरमल जी साहब ये बात कह रहे हैं कि अभी पानी का बहाव कम है, अभी निर्णय नहीं लेगा तो मेरे भाई कब निर्णय लेगा, इसलिए अवसर चूकने जैसा नहीं है। पर पुरुषार्थ कुछ काम नहीं आता और स्व का पुरुषार्थ ही पूरा काम आता है। इसका एक और उत्कृष्ट उदाहरण है अंजन चोर। वो भाई साहब क्या करने गए थे, कहानी सबको पता है इसलिए कहानी नहीं दोहराऊंगा मैं तो सिर्फ वो दृष्टि देना चाहता हूं जो दृष्टि हमें रखनी है धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। क्या करने गया था, चोरी करने गया था और उसके बाद ऐसा घबराया। हुआ क्या था, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। काललब्धि और होनहार आ गई थी, अच्छी काललब्धि और होनहार, मोक्ष मार्ग के पथिक उसको बनना था। चोर कैसी भावना है, हार चुराने गया जो चोर, उसकी काललब्धि और होनहार पक गई थी। निमित्त ऐसा मिला कि भैया जो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर रहा था वो घबरा गया और वो नीचे उतर गया। उसने कहा क्या करने बैठे हो, कि मैं तो ये विद्या प्राप्त करने के लिए बैठा हूं, कि कैसे होगी, कि ऐसे होगी, ऐसे होगी तो मुझे ये करना होगा, ठीक है। उसने क्या किया उसने, अंजन चोर ने क्या किया उस समय क्या किया उसने, निर्णय किया कि नहीं किया कि ये जो विद्या है ये मुझे प्राप्त होनी है, अगर तो मैं निर्णय बस कर लूं। उसने सिर्फ निर्णय किया, होनहार काललब्धि निमित्त अपने आप तैयार हो गए और स्वभाव तो उसका था ही। सारे कारण मिल गए कि नहीं मिल गए, और उसने वो विद्या प्राप्त कर ली और फिर वो आगामी 1-2 भव में मोक्ष को प्राप्त हो गया। हमारी समस्या पता क्या है, ऑटोमेटिक डोर होता है ना, ऑटो सेंस करने वाला, ऑटोमेटिक डोर है, ऑटो सेंस करने वाला वो लगा हुआ है और हम यहां खड़े हुए हैं। वो ऑटोमेटिक डोर क्या कह रहा है कि भैया तू आगे बढ़ तो मैं खुलूं, और हम क्या कह रहे हैं, तू खुले तो मैं आगे बढ़ूं। आप समझ रहे हो, ख्याल में आई बात। ऑटोमेटिक सेंस जो करता है डोर कि भैया कोई आया तो खुल जाता है। हम खड़े हुए 10 कदम पे मोक्ष मार्ग के, हम कह रहे मोक्ष मार्ग खुले, रास्ता बने तो मैं चलूं। मोक्ष मार्ग और मोक्ष हमसे कह रहा भैया तू चल, मैं तो तैयार हूं। हमें क्या करने की जरूरत है उस समय, मात्र चलने की जरूरत है, चलने के निर्णय लेने की जरूरत है। मोक्ष मार्ग तो तैयार पड़ा है, मोक्ष तो तैयार, अनंत जीव जा चुके, ऐसा कोई अनोखा कार्य थोड़ी करने वाले हम तो फेलियर हैं। अनंत जीव पास हो चुके, हम फेल हो चुके हैं जिस सब्जेक्ट में, जिस क्लास में। इतने सारा, मेरा सहपाठी अगर पास हो गया, मैं पास नहीं हो सकता। बाराती ये सोच रहे हैं कि बारात पहुंच गई और घराती तैयार नहीं हुए तो क्या होगा, और घराती ये सोच रहे हैं कि भैया हम तो तैयार और बारात नहीं आई हो तो क्या होगा। भैया सब अपना अपना काम कर लो ना, हम दूसरे की चिंता कर रहे हैं। फिर वही बात, डॉक्टर का पर्चा, 5 दवाइयां एक साथ लेनी है ना, पर उसमें जो लेनी है तो ठीक होने का निर्णय तो कर ले। एक डॉक्टर है दिल्ली में, उसके पास जाओ तो फीस लगती है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये फीस। अब वहीं पे आप ढीले पड़ जाओगे, 5,000 रुपये फीस, भाई साहब कौन सी ऐसी दवाई दोगे। दवाई तो वही देता है, वो जो दवाई दुनिया में जो है वही तो है, और कौन सी अनोखी दवाई आ जाएगी। 5,000 रुपये फीस, उससे दवाई लिखवा ली,
सच्ची घटना है। मैंने कहा भाई साहब, डॉक्टर साहब इससे ठीक तो हो जाएगा? तो पता क्या जवाब देता है? हम कौन ठीक करने वाले हैं। मैंने कहा 5,000 रुपये वापस दो। देखो भाई ऐसा है, ये डॉक्टर ने कहा, अजैनी था, जैनी नहीं था। तो उसने कहा देखो भाई, जिसको ठीक होना होता है उसको हमारी दवाई लग जाती है, जिसको ठीक नहीं होना होता है उसको नहीं लगती है। मुझे फिर दोबारा गले तक यहाँ आ गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब 5,000 रुपये तो वापस दे दो, ये ज्ञान लेने थोड़ी आया था, ये ज्ञान तो हमें खूब मिलता है। डॉक्टर के शब्द हैं, और डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? फिर वही बात कि तू निर्णय कर, पुरुषार्थ कर, तेरी होनहार कालब्धि आई होगी तो वैसा निमित्त भी मिल जाएगा और अपने स्वभाव में जाकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। नहीं होना होगा तो नहीं। अरे अब तक नहीं तो हुआ है, अब तक प्रयास किया, नहीं हुआ ना, पर अब वो काल आ गया है, एक बार और निर्णय करना पड़ेगा। और निर्णय कोई यहां से तो मोक्ष की प्राप्ति सिद्धालय में जाने वाले नहीं, निर्णय सिर्फ इतना करना है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, उस मार्ग में लगना है। और ये सारा उपदेश जो है किसी का भी हो, हमारी परंपरा में पिछले 2500 सालों में भगवान महावीर से लेकर आज तक अगर मिला है तो मात्र इसी के लिए मिला है। और इसीलिए दादा की ये बात ख्याल रखना कि सम्यक दर्शन किस चीज़ का नाम है, बहुत छोटी सी चीज़ का नाम है। इसी मंगल भावना के साथ हम ही सब सम्यक दर्शन को प्राप्त हों, इसी मार्ग पर लगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी वाणी को विराम देता हूँ।